हेलो फ्रेंड्स, अमेजोन इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। अगर आप अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये अपडेट रातों रात इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये अपडेट आगे इम्प्लीमेंट होगा। ये अपडेट इम्प्लीमेंट हो चुका है और धीरे धीरे इसका फर्क आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बात करते हैं बड़े अपडेट की। उसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से जितने लोग कमेंट कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं कि आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न है कि आपकी सेल्स रातों रात डाउन हो जा रही हैं, या जो आपकी एक रेगुलर सेल्स वेलोसिटी है आप वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये अपडेट में मैं पहले आपके लिए बता चुका हूं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं, अमेजोन ने एक बहुत बड़ा पॉलिसी अपडेट पिछले दिनों इंडिया में इंप्लीमेंट किया, जो कि मेल के द्वारा भी नहीं बताया गया और उसको पब्लिश भी नहीं किया गया। वो जब आप अमेजोन सेलर सपोर्ट से कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा। उसमें अमेजोन ने ये साफ मेंशन किया कि हमने पूरे इंडिया में सिमिलर प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग कर दी है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस प्रोडक्ट से मिलता जुलता या उस प्रोडक्ट के आसपास का जो प्रोडक्ट है उनका अमेजोन ने एल्गोरिथम में एक ग्रुप बना दिया है। और ग्रुप बनाया इसलिए है कि मान लीजिए कोई बेंगलुरु का कस्टमर किसी पिन कोड के बेंगलुरु के किसी पिन कोड से सर्च कर रहा है और आपका प्रोडक्ट यूपी में रखा है और उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट किसी दूसरे सेलर का बेंगलुरु में रखा है, तो फिर आपका प्रोडक्ट वहां पे नहीं दिखाया जाएगा। उस जो बेंगलुरु का सेलर का प्रोडक्ट है वो वहां पे दिखाया जाएगा। आपका प्रोडक्ट जब कोई भी जो कस्टमर है वो किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो उसके नीचे जब वो स्क्रॉल करेगा तो वहां पे मोर लाइक दिस करके एक ऑप्शन दे दिया गया है, जहां पे उससे सिमिलर प्रोडक्ट नीचे स्क्रॉल करने पे दिखते हैं। वहां पे आपका प्रोडक्ट में भी दिखाई दे जाए कोई गारंटी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि ये अपडेट जो था ये रीजनल डिस्कवरी से मिलता जुलता है, बट रीजनल डिस्कवरी थोड़ा सा अलग हो जाता है और ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स ये अलग हो जाता है। सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स की जो डेफिनेशन है वो फिलहाल अमेजोन अभी सही से फॉलो नहीं कर पा रहा है। सिमिलर का कोई मतलब नहीं है, आपकी उस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अमेजोन ने उसका ग्रुप बना दिया है। क्योंकि सिमिलर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कंपनी का माउस बेचते हैं तो उसी कंपनी का कोई दूसरा सेलर अगर माउस बेच रहा है तो उसका ग्रुप बना दिया जाएगा। नहीं, अगर आप माउस बेच रहे हैं तो माउस के साथ साथ जो माउस की एसेसरीज वगैरह हैं उन सबका एक ग्रुप बना दिया जा रहा है। तो वो अपडेट आपके लिए बहुत काम का है, इसीलिए आपकी सेल्स डाउन हो जा रही है, क्योंकि वो रीजनल डिस्कवरी से भी ज्यादा बड़ा अपडेट था। क्योंकि वो आपका जो सेल्स है ना, जो सेल्स इंपैक्ट है, विजिबिलिटी इंपैक्ट है, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब अगर आप इतने डीप में इस रिसर्च को करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द पिन कोड्स जहां पे या जिस स्टेट के एफसी में आपका प्रोडक्ट नहीं है वो वहां पे आपका प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं जाता सर्च में। अगर आप किसी कीवर्ड के थ्रू सर्च करेंगे, अगर आप प्रोडक्ट का नेम इंटर करके सर्च करेंगे या एसआईएन नंबर इंटर करके सर्च करेंगे या टाइटल के पार्ट को इंटर करके सर्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आपको दिखाया जाएगा। लेकिन कस्टमर तो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं, वो तो कीवर्ड से सर्च करेगा तो उसको आपका प्रोडक्ट नहीं दिखाया जाएगा। ये अपडेट इंप्लीमेंट हो चुका है और आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ, जितने भी सेलर्स हैं सबके साथ ये इंप्लीमेंट हो चुका है और सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं आज के बड़े अपडेट की। अमेजोन इंडिया की तरफ से आज शाम को सबको एक ईमेल सब किया गया है, आपके पास भी ईमेल आ सकती है, आई होगी। उसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जिस तरीके से अमेजोन इंडिया के जो सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को अमेजोन चॉइस का बैज मिलता है अगर उनका प्रोडक्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है। और अमेजन चॉइस का बैज मिलने से फायदा यह होता है कि कस्टमर्स कॉन्फिडेंस के साथ में उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है, जिससे अल्टीमेटली आपकी सेल्स उस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है।
जिसमें आपके प्रोडक्ट को अमेजन चॉइस का बैज मिला होता है। और अमेजन चॉइस का जो बैज मिलता है ना, ये कुछ सर्टेन कीवर्ड्स पे मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपने अपने प्रोडक्ट में जितने कीवर्ड्स इंटर किए हैं सबके लिए आपको अमेजन चॉइस का बैज मिल जाए, ऐसा नहीं है। उनमें से कुछ पॉपुलर कीवर्ड्स जिनको कस्टमर सर्च करते हैं और उस सर्च में आपका प्रोडक्ट आता है, वो उसको खरीदते हैं और उससे सेटिस्फाइड है, उसको रिटर्न नहीं करते हैं, तो उन कीवर्ड्स पे उस प्रोडक्ट पे अमेजन चॉइस का बैज दिया जाता है। और आज के इस नए अपडेट के मुताबिक, जो कि बड़ा अपडेट है, अब एक नया बैज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसका नाम है फ्रीक्वेंटली रिटर्न्ड आइटम्स, और ये इंप्लीमेंट भी हो चुका है। अब इसमें होगा क्या कि जो प्रोडक्ट्स आपके बहुत ज्यादा रिटर्न आते हैं कंपेयर टू अदर सेलर्स ऑफ दैट कैटेगरी, उस कैटेगरी के जो अदर सेलर्स हैं उनके हिसाब से आपका प्रोडक्ट ज्यादा रिटर्न आ रहा है, तो आपके प्रोडक्ट को एक बैज दे दिया जाएगा फ्रीक्वेंटली रिटर्न्ड आइटम्स का, जो कि कस्टमर देख सकता है या कस्टमर को दिखाया जाएगा। ये अमेजोन ने क्यों किया है, उसमें लिखा गया है कि ये हमने इसलिए इंप्लीमेंट किया है कि हमारे इंडियन कस्टमर्स को खरीदने में दिक्कत ना आए आइटम्स को, और वो आइटम्स को खरीदते समय ये देख पाए कि ये आइटम बार बार रिटर्न किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको कोई कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। इसलिए अगर आपके आइटम्स ज्यादा रिटर्न आते हैं तो फिर आपको ये बैच मिल जाएगा फ्रीक्वेंटली रिटर्न आइटम्स का। ये इंप्लीमेंट हो भी चुका है, धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक ये सबके पास ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि अगर ज्यादा रिटर्न आपका आ रहा है उस कैटेगरी में, तो आपको अगर ये बैच मिल गया तो वो प्रोडक्ट तो एक तरीके से बहुत कम सेल होगा कि कौन सा कस्टमर उसको खरीदेगा जब उसमें पहले से ही लिखा है फ्रीक्वेंटली रिटर्न्ड आइटम्स। तो कस्टमर आप मान के चलिए कि वो सेल्स आपकी बहुत कम रहने वाली हैं। अमेजोन ने भी कहा है कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है उस पर इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा जिस हिसाब का आपका प्रोडक्ट है या जो आपका प्रोडक्ट है। साथ में आपको पैकेजिंग अच्छे से करनी है कि वो टूटे ना फूटे ना, रास्ते में डैमेज ना हो, जिससे कस्टमर खुश रहे और आपको अच्छी रेटिंग्स दे आपके प्रोडक्ट को। और तीसरा, वॉइस ऑफ द कस्टमर सेक्शन जो अमेजन सेलर सेंट्रल में आपको दिखाया जाता है, आप वहां पे जाके देख भी पाएंगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट पुअर है, कौन सा वेरी पुअर है, कौन सा फेयर है, कौन सा एक्सीलेंट है, जिससे आप जान पाएंगे कि किस प्रोडक्ट में आपको काम करना है। तो फिलहाल ये जो नया बैच है फ्रीक्वेंटली रिटर्न्ड आइटम्स, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट को मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सेल्स तो आप मान के चलिए 90% खत्म हो जाएंगी। अब अमेजोन ने कहा है कि उन्होंने इसी सितंबर मंथ में इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया है। बस ये है कि धीरे धीरे इसमें पिकअप किया जा रहा है उन प्रोडक्ट्स को जो कस्टमर्स बहुत ज्यादा रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर आपका भी प्रोडक्ट ज्यादा रिटर्न आ रहा है ना, तो ये बैच आपको मिल सकता है, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपडेट क्या है और कैसे इससे निपटना है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।